इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और शशांक से ही जानते हैं क्या और जानकारियां जुटा पाए आप अभी तक। शशांक बताइए जरा। देखिए, नवगछिया का मामला है। एक ही घर में पूरा परिवार रहता था। पेयजल को लेकर विवाद हुआ दोनों भाइयों के बीच। जयजीत और विकल यादव नाम है। पहले मारपीट शुरू हुई, उसके बाद गोलीबारी जो है वो शुरू हो गई। तो विकल की जो है मौके पे मौत हो गई बताया जा रहा है। जयजीत का इलाज चल रहा है अस्पताल में। और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो बहन है नित्यानंद जी की, वो भी बीच बचाव करने पहुंची थी, तो उनको भी गोली लगी है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी परिवार के तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पानी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू है। विवाद छोटा था, लेकिन देखते देखते जो मारपीट शुरू हुई ना, उसके बाद गोलीबारी जो है वो जो है वहाँ पर शुरू हो गई। इसी में गोली लग गई है। और मैं आपको बता दूं, कई थानों की टीम जो है वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँची हुई है। और दो लोगों का जो जानकारी मिल रही है कि एक का इलाज तो अस्पताल में चल ही रहा है, जो बहन घायल हुई हैं उनका भी इलाज जो है अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। जी, तो ये तो बड़ी खबर है। मतलब ये जो गोलीबारी दोनों भाइयों में हुई है, जिसमें एक भाई की मौत की खबर सामने आई है, पुष्टि हो गई है एक भाई की मौत की, और वहीं दूसरे भाई जो हैं जयजीत यादव, जिनका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से वो घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इन दोनों भाइयों की मां, मतलब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन, वो भी इस गोलीबारी की चपेट में आई हैं। उन्हें भी गोली लगी है, जैसा कि हमारे सहयोगी शशांक बता रहे हैं, और उनका भी इलाज चल रहा है। जिस वक्त ये वारदात घर में हो रही थी, परिवार में कौन कौन मौजूद, कौन कौन घर में मौजूद था उस वक्त? शशांक, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सुबह 8 से 9 बजे के बीच की ये घटना है। उस वक्त माता जी थी दोनों भाइयों की, और दोनों भाई थे। पहले कहा सुनी हुई, और देखते देखते जो है वो गोलीबारी शुरू हो गई। तो जो जानकारी मिल रही है, आसपास पड़ोस के लोग भी बीच बचाव के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब गोलीबारी शुरू हुई तो वो लोग वहाँ से हट गए, भाग गए। तो बीच बचाव में जो है बहन जो है नित्यानंद की, उनको गोली लगी है। और एक जो मौत हुई है विकल यादव की, वो वहीं पर हो गई है। और जो दूसरे उनके भाई हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं गोलीबारी में, उनका इलाज जारी है। पुलिस की टीम जो है अस्पताल में भी पहुंची हुई है, और घटनास्थल पर भी पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। अब आगे और क्या कुछ जांच में निकलता है ये देखना होगा। लेकिन पेयजल के विवाद में गोलीबारी शुरू हो जाए, ये थोड़ा सवाल खड़े कर रहा है। क्या पहले से भी कोई और विवाद चल रहा था? इस पर भी जो है जा रहा है ना कि पुलिस दोनों के बीच शायद रंजिश पुरानी है, और वो जड़ क्या थी दोनों के बीच मनमुटाव की, जिसको लेकर आज इतनी छोटी मामूली सी बात कि पीने के पानी को लेकर दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होती है, और मामला जो है वो गोलीबारी तक पहुंच जाता है, और एक भाई की जान चली जाती है, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। और दोनों की जो मां, मतलब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की जो बहन है, वो भी भाइयों के इस झगड़े के अंदर चपेट में आती है, और गोली उनको भी लगती है। उनका भी इस वक्त इलाज चल रहा है। शशांक, जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार ये विवाद दोनों भाइयों के बीच आखिरकार किस बात को लेकर था? नहीं, अभी तो यही कहा जा रहा है कि पेयजल को लेके जो विवाद है वो शुरू हुआ, कहा सुनी हुई, और देखते देखते गोलीबारी हो गई। लेकिन पेयजल में ही गोलीबारी हो जाए और एक की मौत हो जाए, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाए, मां बचा न आए तो वो भी घायल हो जाए, कई तरह के सवाल इस पूरी थ्योरी पर जो है खड़े कर रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस जाँच में ही जो है वो बात निकल कर सामने आएगी। लेकिन हो सकता है पहले से भी आपसी विवाद किसी मसले पर चल रहा हो, तो पुलिस क्या इसमें पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है कि विवाद के कहीं कुछ और कारण तो नहीं है। हर पहलुओं पर जो है पुलिस की टीम जाँच कर रही है। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, उनके यहाँ इस तरह की घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है इस मुद्दे को अब लपकेगा। बिल्कुल। ऐसे में सवाल ये कि क्योंकि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया जयजीत यादव और उनकी मां भी, वो भी घायल हुई हैं, और केंद्रीय मंत्री की बहन हैं, केंद्रीय मंत्री के भांजे हैं। ये इलाज भागलपुर में ही चल रहा है, या क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल है तो किसी दूसरे अस्पताल में इनको रेफर किया गया है? देखिए, भाई की जो उनका भांजा है जयजीत, उसकी हालत गंभीर है, लेकिन अभी इलाज उसका भागलपुर में ही चल रहा है। कहीं और रेफ़र किया गया है या नहीं, ये अभी सूचना निकल कर नहीं आ पा रही है। लेकिन स्थिति क्रिटिकल है, और उनकी मां घायल है। अब किस हद तक घायल है ये अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जयजीत जो है ये गंभीर रूप से घायल है, लेकिन फिलहाल इलाज भागलपुर में चल रहा है। अब क्या वहाँ से पटना रेफ़र किया जाता है या क्या किया जाता है ये देखना होगा। लेकिन विवाद का कोई और कारण तो नहीं है। पुलिस की नज़र उस पर है, हर पहलुओं पर जाँच हो रही है। और इस बीच परिवार के साथ इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में कौन खड़ा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, और जो अन्य रिश्तेदार आसपास में रहते हैं, वही लोग अभी साथ में उन लोग हैं। मामला तो शांत हुआ, लेकिन एक की तो मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। तो परिवार, पड़ोसी वहां पर जो हैं
वहाँ पर उन लोगों के साथ मौजूद हैं। लेकिन घटना क्यों हुई, क्या कुछ और बड़ा कारण है, अभी सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। पेयजल में इतनी बड़ी घटना हो जाना कि एक की मौत हो जाए, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाए, जो बीच बचाव करना है उसको भी गोली लग जाए, कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अभी तो यही कहा जा रहा है कि पानी का विवाद है।